अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था पीएच एंड पीओएच। टॉपिक कंप्लीट हो गया था, इसके न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर सेल्फ असेसमेंट का सवाल करेंगे। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है 8.1 पेज 171 पे। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.0025 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या करना है, 0.0025 मोलर सॉल्यूशन है HCl का, जिसका हमें pH कैलकुलेट करना है। ये जो हमें कंसनट्रेशन दी हुई है, ये किसकी कंसनट्रेशन है? HCl की कंसनट्रेशन है। सवाल में कहीं भी H पॉजिटिव का जिक्र नहीं है। ये कंसनट्रेशन किसकी है? HCl की कंसनट्रेशन है। तो इसकी हेल्प से हम H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे? H पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब एसिड आयोनाइज होता है। तो H पॉजिटिव की निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एसिड को आयोनाइज करना होगा। HCl जब आयोनाइज होगा किस में ब्रेक होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, HCl से हमें क्या मिल गया? H पॉजिटिव मिल गया। अब ये बताओ कि 1 मोल HCl कितना प्रोड्यूस कर रहा है? H पॉजिटिव 1 मोल। 1 मोल HCl प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल H पॉजिटिव। मतलब कि जितना HCl होगा उतना ही क्या प्रोड्यूस होगा? H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। हमारे पास HCl की कंसनट्रेशन क्या है? पहले हमने लिख दिया 1:1 का रेशियो है। अभी हमारे पास कंसनट्रेशन क्या है? 0.0025। तो H पॉजिटिव भी कितना बनेगा? 0.0025। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखना होगा कि सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl प्रोड्यूस 1 H पॉजिटिव, देयरफॉर 1 HCl 1 H पॉजिटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं? HCl की कंसनट्रेशन बराबर हो गई किसकी कंसनट्रेशन के? H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन के। HCl की कंसनट्रेशन क्या थी? 0.0025। तो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन भी क्या हो जाएगी? 0.0025। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई? H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन आ गई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अपना यूज़ कर सकते हैं। नाउ pH किसके बराबर है? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन क्या है? 0.0025। इसको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव लॉग प्रेस किया, फिर 0.0025 प्रेस किया, तो क्या आ गया इसका आंसर? 2.60। pH क्या आ गया? 2.60। कोई यूनिट pH की नहीं होती। इसमें जो मेन पॉइंट था वो था कि हम एसिड से H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो ये हमने देख लिया, इस तरह से हमने निकालनी होगी सवाल में। ठीक है, और pH कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं, सिंपल हमने फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज़ डालनी है और कैलकुलेशन करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 8.2 ऑन पेज 172। सवाल में हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री। हमने क्या करना है? pH निकालना है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। बेस गिवन है हमें और ये कंसनट्रेशन बेस की है और हमें निकालना है pH। तो pH होता है एसिड्स के लिए H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन के लिए। ठीक है, और POH होता है बेस के लिए OH आइंस की कंसनट्रेशन के लिए। यहाँ पर हमें दिया हुआ है बेस और हमसे कहा जा रहा है pH निकालने के लिए। इस कंसनट्रेशन से हमारे पास pH नहीं आ सकता। इस कंसनट्रेशन को हम डायरेक्टली यूज़ करके pH नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कंसनट्रेशन एक बेस की है और pH होता है एसिड्स के लिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? हम इस कंसनट्रेशन से, बेस की कंसनट्रेशन से POH निकालेंगे। इस कंसनट्रेशन से हमारे पास क्या आएगा? POH आएगा, pH नहीं आएगा। इसकी जगह पे अगर हमें कोई एसिड गिवन होता, जैसे कि हमें लास्ट सवाल में गिवन था, तो उससे हम डायरेक्टली pH निकाल लेते। लेकिन अभी क्या मसला हो रहा है कि यहाँ पे हमें एक बेस गिवन है और बेस की कंसनट्रेशन से pH नहीं निकलता। क्या निकलता है? POH निकलता है। तो हम पहले POH निकालेंगे, फिर इस POH की हेल्प से हम pH निकालेंगे। ठीक है,
तो ये समझो कि बेस की कंसंट्रेशन से क्या निकलेगा, POH निकलेगा, pH डायरेक्टली नहीं निकलेगा। उसके लिए हमें सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ आ गया। अब हमें निकालना है pH ऑफ NaOH, लेकिन हमने अभी बात की हम pH डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। बेस की कंसंट्रेशन से क्या निकलेगा, POH निकलेगा। तो POH भी अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयंस। क्या चाहिए हमें, OH नेगेटिव आयंस चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। हम सेम काम करेंगे जो कि हमने लास्ट सवाल में किया था। क्या किया था, बेस को आयोनाइज करेंगे। ठीक है, NaOH बेस है, इसको आयोनाइज करेंगे। सोडियम आयन इससे बनेगा और क्या बनेगा, OH नेगेटिव आयन। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमें एक NaOH कितना OH दे रहा है, 1 OH। एक मॉलिक्यूल NaOH से एक OH बन रहा है। तो मतलब क्या है कि 1:1 का रेशियो है। तो इट मीन्स के 0.1 मोलर NaOH कितना OH देगा, 0.1 मोलर NaOH। जितनी NaOH की कंसंट्रेशन है उतनी ही क्या है, OH की कंसंट्रेशन है। NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर। ठीक है, अब इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइन। OH नेगेटिव आइंस कितने, 0.1। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव लॉग 0.1, 1 आ रहा है इसका आंसर। तो POH क्या आ गया हमारे पास, 1। अब ये हमारे पास POH आया है, हमें सवाल में निकालना क्या है, pH निकालना है। अब POH से pH कैसे निकलेगा, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। हमने निकालना है pH को एक साइड पे रखेंगे, POH को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। ठीक है, pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH कितना है, 1। तो pH हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। इस तरह से हम pH निकालेंगे बेसिक सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल 8.3 ऑन पेज 172। सवाल है pH ऑफ अ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 4.82, कैलकुलेट इट्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। हमारे पास सवाल में गिवन है pH और इस pH के हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आइंस, क्योंकि इसी फॉर्मूले में pH और H पॉजिटिव साथ आते हैं। यहाँ पर हमें H पॉजिटिव आइंस कैलकुलेट करने हैं, तो हमें फॉर्मूले को अरेंज करना होगा। नेगेटिव लॉग को हमने दूसरे साइड पे भेजना होगा। देखो, नेगेटिव लॉगरिथम जब इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट होता है वो बन जाता है एंटी लॉग, लॉग बन जाता है एंटी लॉग। जैसे कि अगर एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में होती है तो वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाकर प्लस की बन जाती है, प्लस नेगेटिव का बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाता है, डिवाइड हो जाता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। इसी तरह से जब लॉग हमारे पास होगा और उसको हम इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर रहे होंगे तो वो बन जाएगा एंटी लॉग। और एंटी लॉग को हम लिखते हैं किस तरह से, 10 की पावर करके लिखते हैं। कैलकुलेटर में जब एंटी लॉग का बटन प्रेस करोगे कैसे होगा, एंटी लॉग प्रेस, शिफ्ट प्लस लॉग, तो अब एंटी लॉग आएगा। ठीक है, ठीक है, पहले हमने क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया, फिर यहाँ से लॉग का बटन प्रेस कर दिया। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एंटी लॉग आ रहा है ये किस तरह से आ रहा है, 10 की पावर की फॉर्म में। जो भी नंबर हम लिखेंगे ये पावर की फॉर्म में लिखा रहा है। ठीक है, तो एंटी लॉग मतलब क्या है, 10 की पावर। अब लॉग इधर जाके क्या बन गया, ये बन गया एंटी लॉग। ठीक है, और pH जो वैल्यू यहाँ पर थी ये बन गई इसकी पावर। अब यहाँ पर देखो सिर्फ लॉग नहीं था, इसके साथ नेगेटिव साइन भी था, नेगेटिव लॉगरिथम था। तो यहाँ पर भी जो पावर बनेगी ये नेगेटिव की बनेगी। ये पॉइंट समझ आया। लॉगरिथम को हमने जब यहाँ शिफ्ट किया तो ये बन गया 10 की पावर, और जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था pH ये इसकी पावर बन गया। यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथम था तो पावर भी इसकी नेगेटिव में बनेगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, H पॉजिटिव रह गया। अब लिखेंगे हम H पॉजिटिव 10 की पावर, pH क्या गिवन है हमें
4.82 माइनस 4.82 बन जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे शिफ्ट प्लस लॉग एंटी लॉग आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे वैल्यू माइनस 4.82, क्या आ रहा है 1.51 एक्सपोनेंट माइनस 5, 1.51 एक्सपोनेंट माइनस 5। ये क्या है, ये H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन है। इसकी यूनिट होगी, बिल्कुल होगी, मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से सवाल सॉल्व होगा। अब हम करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन। सवाल है pH ऑफ अ सैंपल ऑफ यूरिन इज़ नोटेड टू बी 5.3। एक सैंपल है यूरिन का जिसका pH है 5.3। कैलकुलेट इट्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है और सेकंड हमने निकालना है OH आयन की कंसंट्रेशन। हमें दिया हुआ है pH, हमें निकालना है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लिखते हैं। pH की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। pH की हेल्प से हम निकाल सकते हैं H पॉजिटिव आइन। उसी तरह से हमने फॉर्मूले को अरेंज करना होगा जैसा अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 8.3 में किया था, ठीक है। H पॉजिटिव एक साइड पे आ गया, लोगैरिथम को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, ये बन जाएगा एंटी लॉग, माइनस के साथ बनेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था, pH इसकी बन जाएगी पावर, ठीक है। 10 माइनस pH हमें क्या गिवन है 5.3। कैलकुलेट करेंगे, एंटी लॉग माइनस 5.3, 5.01 एक्सपोनेंट माइनस 6। ये हमारे पास आ गया H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। यूनिट इसकी होगी यस मोलर। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये हम कैसे करेंगे, अभी हमारे पास क्या क्या है, pH है और H पॉजिटिव आयन्स है। अब देखो हमें OH के लिए चाहिए होगा POH, ऐसा ही है। हमने फॉर्मूला पढ़ा POH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, POH चाहिए। POH कहाँ से आएगा, pH की हेल्प से आएगा। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं POH। फर्स्ट वी विल फाइंड POH, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो हमारे पास POH की वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड POH। POH कैसे निकालेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। pH हमें निकालना है POH इज इक्वल्स टू 14 माइनस pH कितना है हमारे पास 5.3। 14 में से हम माइनस कर देंगे 5.3 इज इक्वल्स टू 8.7। POH की कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। 8.7 हमारे पास आ गया है POH। अब POH की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, OH आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन हमें निकालना है, उसी तरह से फॉर्मूले को अरेंज करेंगे। एंटी लॉग बन जाएगा, नेगेटिव के साथ बनेगा, POH इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। नेगेटिव लोगैरिथम POH क्या है हमारे पास 8.7। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, एंटी लॉग प्रेस करेंगे, कैसे, शिफ्ट प्लस लॉग, माइनस 8.7 इज इक्वल्स टू 1.99 एक्सपोनेंट माइनस 9, 1.99 एक्सपोनेंट माइनस 9। ये क्या आ गई हमारे पास OH आयन की कंसंट्रेशन। यूनिट इसकी होगी मोलर, ठीक है। तो सवाल में हमें कहा गया था H पॉजिटिव आयन निकालने के लिए, और ये हमारा एक आंसर हो गया, और हमें कहा गया था OH आयन की कंसंट्रेशन। तो एक दूसरा हमारा आंसर ये हो गया।